हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ। आज अपन पढ़ेंगे पीएच स्केल, लेकिन इसको पढ़ने से पहले और लगातार हमारी वीडियो देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि आपकी कोई समस्या होती है तो कमेंट जरूर करें। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 5 था एसिड बेस सोल्ट, उसके अंदर एक जो टॉपिक है उसका नाम है पीएच स्केल। तो आज हम पीएच स्केल के बारे में स्टडी करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, इसका हमारी लाइफ में क्या क्या यूज होता है और ये कैसे अपनी हर एक जो विलेन है उसके अंदर अपनी कैसे उपस्थिति दर्शाता है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अपन पढ़ रहे हैं पीएच स्केल। अपन पीएच स्केल देखें तो सबसे पहले पी लाते हैं। पीएच स्केल का पी अपन ने लिया तो पी एक जर्मन भाषा का वर्ड है और जर्मन भाषा में पी को बोलते हैं पुशांस। पुशांस का अगर अंग्रेजी अनुवाद किया जाए तो पुशांस का अंग्रेजी अनुवाद होता है पावर। क्या पढ़ रहे हैं अपन? पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी का अर्थ होता है पुशांस। पुशांस कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? जर्मन लैंग्वेज का। और इसका अगर अपन अंग्रेजी अनुवाद देखें तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है पावर। और सीधी सी बात है कि पावर का आप लोग जानते हैं क्या होता है? शक्ति। फिर बात करते हैं एच की। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। H प्लस का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या अपन यू भी कह सकते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता। और इसके का मतलब सीधा सा आप जानते हो पैमाना होता है। वापिस पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? पीएच स्केल। पीएच स्केल में जो पी वर्ड होता है ये जर्मन भाषा का एक वर्ड है और इस पी का अर्थ पुशांस होता है। पुशांस है, पुशांस को अंग्रेजी में अपन पावर बोलते हैं और पावर का हिंदी शक्ति होता है। इस पीएच स्केल की खोज के बारे में पढ़ते हैं अपन कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो पीएच स्केल की खोज की थी कि पीएच स्केल किसने बनाया था, तो पीएच स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। ये क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की। तो पीएच स्केल को सोरेनसन ने बनाया था और इसके सोरेनसन ने 1919 बोले तो 1909 में बनाया था पीएच स्केल को। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी और कब की थी? 1909 में। अब पढ़ते हैं पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या बताया मैंने? पुशांस। पुशांस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर और हिंदी में शक्ति। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बोर्ड 2014 में पूछा गया था कि पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है, तो आपको पावर और शक्ति के बजाय पुशांस लिखना है। ठीक है, पुशांस होता है जर्मन लैंग्वेज का वर्ड होता है पुशांस। पी का अर्थ, इसका अर्थ होता है पावर और शक्ति। और एच का मतलब मैंने बताया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या फिर H3O प्लस हाइड्रोनियम। H3O प्लस को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। और स्केल का अर्थ क्या होता है? पैमाना। लेकिन अपन इसकी डेफिनेशन देखें कि करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, इसकी अपन परिभाषा क्या बता सकते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। अभी आप कोई सा भी विलियन लेते हैं, बात करते हैं रक्त की बात करते हैं, मूत्र की बात करते हैं या कोई सा भी वाटर पानी भी लेते हैं, पानी भी एक विलियन होता है। और उसके अलावा अपन ले सकते हैं नींबू रस ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? द्रव पदार्थ होते हैं और इस सब का पीएच मान होता है। अगर कोई सा भी द्रव है उसके अंदर जल की मात्रा उपस्थित होती है तो हमेशा उसका पीएच मान होता है। जैसे अपन ने एक द्रव लिया और इस द्रव में अपन ने देखा कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, तो किसी विलियन में उपस्थित, ये विलियन है, किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कि कोई विलियन में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन आयन है, इसकी सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल काम में लिया जाता है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। कि कोई भी विलियन है उसके अंदर कितनी मात्रा में हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, या मैं यूं कहूं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल या पैमाना काम में लिया जाता है, इसे पीएच स्केल कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। तो पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से 14 तक। कि पीएच स्केल का जो मापक्रम है 0 से 14 तक होता है। कहां से कहां तक होता है? 0 से 14 तक। पीएच स्केल में जो नंबर होते हैं वो नंबर 0 से और 14 तक होते हैं। हाँ, ध्यान रखा जाए इसमें कि 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 भी इसमें क्या होता है? इंक्लूड होता है। 0 को भी हमेशा साथ में लिया जाता है। तो पीएच स्केल का मापक्रम 0 से 14 तक होता है। अब बात करते हैं इसको बीच में से 2 पॉइंट्स। अपन ने इस स्केल को 2 भागों में बांट दिया बीच में से, तो कितना आ गया? माध्यांक कितना आया? 7। तो
तो अब 7 से पहले की बात करते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम का मतलब हो गया कि 0 से 6.9 तक है, तो विलयन कौन सा रहेगा? अम्लीय। कौन सा विलयन रहेगा? अम्लीय। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। ऐसे नहीं बोलना 7 तक, नहीं, 7 तो लवण होता है या फिर जल होता है, उदासीन विलयन होता है 7, इसलिए अपने को बोलना है 7 से कम। फिर बात करते हैं 7 से ज्यादा पर अपन जाएंगे तो 7 से ज्यादा पीएच मान किसका होता है? क्षारीय विलयन का। तो अगर 7.1 से स्टार्ट करें अपन और 14 तक चले तो जो क्षारों का कौन सा विलयन आ जाएगा? वो क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं उदासीन। जो न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है, उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा कितना होता है? 7 होता है। तो अपन पीएच स्केल पढ़ रहे हैं, पीएच स्केल का जो मात्रा में कहां से होता है? 0 से 14 तक। माध्यम कितना आया? 7। 7 से कम किसका कौन सा विलयन होता है? अम्लीय। 7 से ज्यादा क्षारीय। और 7 पे विलयन कौन सा होता है? हमेशा उदासीन होता है। लेकिन आपने देखा कि अपन अम्लों को भी जल में बोलते हैं और क्षारों को भी जल में बोलते हैं। तो अम्ल कौन सा आयन देते हैं? H+ और क्षार कौन सा आयन देते हैं? OH-। तो इसमें देखने वाली चीज ये होती है पीएच स्केल में कि जितनी मात्रा में हाइड्रोजन आयन होंगे वो विलयन अम्लीय होगा और उसका पीएच मान हमेशा कम होगा, और जितनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन होंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन होंगे पीएच मान उतना ही क्या रहेगा? कम रहेगा और विलयन अम्लीय रहेगा। लेकिन जितने कम हाइड्रोजन आयन रहेंगे वो विलयन क्षारीय हो जाएगा और उसका पीएच मान बढ़ जाएगा। सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो उसका पीएच मान क्या होता है? घटता है। और यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती है तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन ने ये पढ़ा, एक बार वापस इसको देखते हैं। अपन पढ़ रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी का अर्थ होता है पुषांश, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी अनुवाद पावर होता है और हिंदी अनुवाद शक्ति होता है। और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, और स्केल का अर्थ होता है पैमाना। तो अपन यूं कह सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को याद करने के लिए या मापने के लिए एक स्केल या पैमाना काम में लिया जाता है, इसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल का मापन कहां से कहां तक होता है? 0 से 14 तक। यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 से कम बोले तो 6.9 तक, मतलब 6.9, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन है, और उसका पीएच मान यदि 7 से ज्यादा है तो क्षारीय विलयन है, और 7 पे हमेशा उदासीन विलयन होता है। इसके लिए अपने कुछ पदार्थों के मैं आपको वो बता रहा हूँ, पीएच मान बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए अम्लीय होते हैं या क्षारीय। कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि मैं अभी पीएच मान बताता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि अम्लीय होता है या क्षारीय, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका पीएच मान लगभग 0 होता है। ये सबसे जो प्रबल अम्ल होता है इसका पीएच मान लगभग 0 होता है। उसके बाद बात करते हैं जठर रस। ये अपने आमाशय में स्रावित होता है जठर रस, और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 1.2। इस जठर रस अपने आमाशय में रहता है और ये अपन खाने में या पीने में कुछ हानिकारक जीवाणु, कीटाणु या विषाणु अगर कुछ भी अपन पी जाते हैं तो ये जठर रस को जलाकर मारने का वर्क करता है। फिर बात करते हैं नींबू का रस। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। शराब होती है, वाइन होती है, शराब का 3.5 होता है। टमाटर या बियर का 4 होता है। कॉफी अपन जो पीने में काम लेते हैं 4.5 होता है उसका भी, और ताजा दूध का 6.8 होता है। और मुंह या लार, देखो मुंह का कोई पीएच मान नहीं होता, मुंह कोई विलयन नहीं है, लेकिन मुंह के अंदर लार पाई जाती है, उस लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। फिर बात करते हैं शुद्ध जल। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान होता है 7, और नमक का पीएच मान भी कितना होता है? 7 होता है। लेकिन अपन रक्त की बात करें, हमारा रक्त भी एक विलयन है क्योंकि रक्त में कणिकाएं पाई जाती है, प्लाज्मा पाया जाता है और इसमें भी जल पाया जाता है। तो हमारे रक्त का पीएच मान हम देखें तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। फिर बात करते हैं मूत्र की, तो मूत्र का पीएच मान होता है 7.6। फिर बात करते हैं अपने पूरी बॉडी का अगर एवरेज निकाला जाए कि अपने बॉडी के अंदर अपने भाई ऐसा होता है कि अपनी बॉडी के अंदर 90% वाटर है, इसका मतलब अपना बॉडी के अंदर भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? सॉल्यूशंस, विलियंस पाए जाते हैं। उन विलियन में अपन देखें तो विलियन में 90% जल पाया जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि अपनी बॉडी का भी एक पीएच वैल्यू होगा। तो अगर पूरे शरीर का पीएच वैल्यू देखा जाए, एवरेज निकाला जाए, तो हमारे बॉडी का एवरेज
पीएच वैल्यू होता है 7 to 7.8, 7 से 7.8 होता है। उसके बाद बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इनो के अंदर आता है और एंटासिड नामक दवा में भी आता है ये। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। इसका पीएच वैल्यू होता है 10। और फिर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू लगभग 14 होता है। ये सबसे प्रबल क्षारक होता है।